उन सबको मीना बाज़ार में एक प्रॉपर तरीके से कॉम्प्लेक्स एक बनाया जाएगा और जो उस कॉम्प्लेक्स को बनाने की जो कॉस्ट आएगी उसी कॉस्ट के आधार पर इन लोगों को वो दुकानें दे दी जाएंगी। उस दुकान में इनको पैसा इकट्ठा नहीं देना होगा, उसकी भी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी और जो नॉमिनल किराया जो नगर पालिका का हो सकता है वो उस किराए पे ली जाएंगी। तो मुझे लगता है इससे अच्छा निर्णय और इससे अच्छा दुकानदारों के लिए कुछ नहीं होगा। सबने एक सहमति से सबने ये चाहा भी है कि हाँ अगर ये काम होता है तो अच्छा हो जाएगा। तो इस बात के लिए मैंने डीएम साहब से बात की और मुझे लगता है कि ये काम हो जाएगा और ये एक ऐतिहासिक काम होगा कि एक छत के नीचे कम से कम 200 जो आज दुकानदार जितने आए हैं, चाहे वो किंग सोसाइटी वाले हों, शिवी के सामने हो, रोडवेज़ के पुराने रोडवेज़ के सामने हो या बैंक ऑफ बड़ौदा वाली रोड पे या इसके अलावा कहीं भी जो दुकानों के अंदर जो सब अपने कारोबार कर रहे थे, सबसे आज पूरी वार्ता हुई और उसके बाद डीएम साहब से बात हुई और मैंने उनसे ये आग्रह किया कि भाई इनको हम कहीं ना कहीं इनको पक्का हमें दुकानों की व्यवस्था करनी चाहिए। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये निर्णय हुआ है कि जितने भी जो दुकानदार हैं जो मौजूदा जो अपना सारा काम कर रहे हैं उन सबको मीना बाज़ार में एक प्रॉपर तरीके से कॉम्प्लेक्स एक बनाया जाएगा और जो उस कॉम्प्लेक्स को बनाने की जो कॉस्ट आएगी उसी कॉस्ट के आधार पर इन लोगों को वो दुकानें दे दी जाएंगी। उस दुकान में इनको पैसा इकट्ठा नहीं देना होगा, उसकी भी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी और जो नॉमिनल किराया जो नगर पालिका का हो सकता है वो उस किराए पे ली जाएंगी। तो मुझे लगता है इससे अच्छा निर्णय और इससे अच्छा दुकानदारों के लिए कुछ नहीं होगा। सबने एक सहमति से सबने ये चाहा भी है कि हाँ अगर ये काम होता है तो अच्छा हो जाएगा। तो इस बात के लिए मैंने डीएम साहब से बात की और मुझे लगता है कि ये काम हो जाएगा और ये एक ऐतिहासिक काम होगा कि एक छत के नीचे कम से कम 200-250 दुकानदार, जिसके अंदर हिंदू भी है, जिसके अंदर मुसलमान भी है, हर बिरादरी का वहाँ आदमी है, वहाँ प्यार मोहब्बत से वहाँ पर अपने कारोबार को करेंगे। बचपन से आप ये अपने शहर को देखते हुए आ रहे हैं, आज ये शहर के कुछ लोग जो हैं दुकानों या कारोबार उजड़ गए, उनको क्या आश्वासन दिया है? देखिए क्या होता है, जब शहर का विकास हो रहा होता है तो चीज़ों का थोड़ा सा इसको उजाड़ना नहीं कहते। देखिए जब चीज़ें अब आप देख रहे हो लगातार अगर हम देखें तो सड़क पर ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, सड़कें वही हैं, गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम लोगों को भी आती है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी जो सड़क पे जो चल रहा है हमारी जिम्मेदारी उसकी भी है और जो सड़क पर कारोबार कर रहा है उसकी भी जिम्मेदारी हमारी है। तो हम अपनी दोनों जिम्मेदारियों को निभाते हुए सड़कों को चौड़ा करने का काम कर रहे हैं और जो सड़कों को पे दुकानदार जो हैं उनको भी हम बसाने का काम कर रहे हैं। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है और ख़ासकर मेरे लिए रामपुर, क्योंकि मैं तो खुद यहाँ बचपन में बहुत सारे यहाँ ऐसे लोग हैं जहाँ मैं खुद हर दुकान पर स्कूटर से जब घूमते थे सब जाते थे, तो मुझे तो यहाँ का सब पता है और यहाँ के जितने प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं शायद आपको हिंदुस्तान में कहीं आपको यहाँ का जैसा आदमी यहाँ मिलेगा नहीं। कुछ लोग अलॉटमेंट है, उन्होंने दुकानें किराए पर दे रखी है, इस कंडीशन इस लाइन का ये है कि जो दुकान पिछले 10 साल 20 साल से दुकान कर रहा है असली हकदार वही है। तो मैंने यहाँ यही बोला है कि दुकानें उसी को दी जाएंगी जो पिछले 10-20 साल से 30 साल से अपना कारोबार कर रहा है। ये कॉम्प्लेक्स कब तक तैयार हो जाएगा? अभी आज ही मैंने सबसे डीएम साहब के सामने बात की है, सबके हम कागज़ सबके बनवाएंगे, सबका एक एफिडेविट लगवाएंगे ताकि ये रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि एक परिवार के नाम 10 दुकानें, कोई कहे कि साहब मेरी 10 दुकानें थी। ये हमने इंश्योर कर लिया है कि एक परिवार के नाम एक ही दुकान रहनी चाहिए। तो सब करके मुझे लगता है बहुत जल्द नगर पालिका की बोर्ड की बैठक से इसको पास करवा के और बहुत जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू करवा देंगे और ये एक बहुत ऐतिहासिक होगा क्योंकि सब देखो कारीगर हैं ये, और कारीगर जो होते हैं वो आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का एक विज़न है, विश्वकर्मा भगवान को आप देखते होंगे, वो जो होते हैं वो कारीगरी के ही भगवान हैं। तो हम तो चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है 17 सितंबर को, उससे पहले हर आदमी अपनी दुकानों में शिफ्ट होकर और कम से कम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद प्रेषित करे कि आज उनकी वजह से सबको दुकानें मिलने जा रही हैं। अब वो सब आगे बोर्ड की बैठक में तय कर लेंगे। मुस्लिम जो रिवायत है जो चली आ रही है उसको किस तरीके से आप और आगे मजबूत रखेंगे? देखिए ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, गंगा जमुनी तहजीब के लिए हमारा रामपुर जाना जाता है और ये एक उसी का एक पार्ट है। इसमें सब दुकानदार हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, तो सबको जिस तरीके से उस दे रहे हैं हम दुकानों में, तो मैं तो ये कहूँगा कि जैसे अपना हमारा राम रहीम पुल है तो हम उसको राम रहीम मार्केट के नाम से भी अगर जाना जाएगा तो भी बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, कुछ लोगों ने इसमें मतलब अपनी सियासत चमकाने के लिए कूदे पड़े थे और ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि जिसको प्रशासन ने ये कार्रवाई करना पड़ी। दुख तो इस बात का है ना कि ये करने से भी उनकी सियासत नहीं चमक पाती। कोशिश तो बेचारे करते हैं लेकिन सियासत चमक नहीं पाती, तो रोज़ नई चीज़ें ढूंढते रहते हैं और जो सियासत चमकाने का काम करते हैं
वो कुछ भी चमकाने के लायक नहीं है और जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है। और सबसे बड़ी बात, ये चाहे दुकानों का मामला हो या किसी का, ये कोई राजनीति नहीं होती। ये चूँकि ये सारे के सारे मेरे भाई हैं, इसमें से आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनका मैं स्कूटर से घूमता रहता हूँ। तो और अपने को सियासत अपने लिए बहुत दूर की चीज़ है, क्योंकि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ और मुझे रामपुर में ही मरना है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं जिस जीवन में मैंने जहाँ जन्म लिया, मृत्यु सबकी होती है, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं अपने रामपुर वासियों के लिए वो कर जाऊँ जिसको कभी आज तक किसी ने नहीं किया हो।